बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। अहम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए एक मरतबा फिर से जो पैगाम है वो बहनों को भेज दिया गया है। और इस मरतबा ये कहा जा रहा है कि अलीमा खान साहिबा और नूरीन खान साहिबा, आप दोनों ही बहनें हैं, वो मुलाकात करें या आप मुलाकात करें, बात एक ही है। एटलीस्ट आप मुलाकात कर लेंगे तो इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से जो अपडेट्स हैं ना वो सामने आ जाएंगी, इसलिए आपको मुलाकात कर लेनी चाहिए। इस पर कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। इमरान खान साहब का आज केस भी था, अल कादरी ट्रस्ट केस या 190 मिलियन पाउंड केस। इस केस में आज क्या हुआ है इसकी भी कुछ डिटेल्स हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। और आज़ाद कश्मीर जो सुप्रीम कोर्ट है, इसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एक मरतबा फिर से बल्ले का जो निशान है ना वो छीन लिया है। ये मामला क्या है, इस पर कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। और नून लीग के हवाले से भी आपको खबर दूंगा। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि मुक़्तदरा ने या ताकतवर हल्कों ने यह फैसला कर लिया है कि रज कर अब नून लीग को हमने जलील करना है, और यही कुछ नून लीग के साथ हो भी रहा है। ये जो पंजाब असम्बली में एक ड्रैकोनियन लॉ या मार्शल लॉ कानून भी उसे करार दिया जा रहा है, एक जो लाया जा रहा है, इससे स्पीकर असम्बली भी लाइल में, और जिन मेंबर ने ये बिल पेश किया वो भी कहते हैं जी कि मुझे इस मुतल्लिक कुछ भी नहीं मालूम है। लेकिन ये ज़रूर तस्दीक कर दीजिए कि ये मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं उनके इल्म में ज़रूर मौजूद है। इस पर भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जी कि कैसे ना सिर्फ मलबा डाला जा रहा है बल्कि जलील भी किया जा रहा है इनको। इस पर कुछ आम तीन तफसीलात हैं वो भी आपसे शेयर करूँगा। और फिर आपको एक और बड़ी खबर भी देनी है कि अमरीका और ईरान दोनों के दरमियान एक मरतबा फिर से इतफाक़ हो गया है कि हम मुज़ाकरात करेंगे और इसी हफ्ते इन मुज़ाकरात का आगाज़ होगा। इस पर कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं जी, और आपको एक अच्छी खबर सुनाते हैं कि अमरीका और ईरान ने मुज़ाकरात बहाल करने पर इतफाक़ कर लिया है। जो नाज़रीन मुझे रेगुलर सुनते हैं उनको ये मालूम है कि इसी प्लेटफॉर्म पर मैंने आपको अपना ये तज्ज़िया दिया था कि अमेरिका और ईरान, क्योंकि जब एक MOU साइन हुआ फिर उसके बाद मुज़ाकरात शुरू हुए तो दोबारा से दोनों जानिब से जो हमले हैं वो शुरू हो गए, तो लोगों ने समझना शुरू कर दिया कि अब कहीं दोबारा से अब ना हरमुज़ बंद ना हो जाए और कहीं दोबारा से हालात ख़राब ना हो जाए। तब मैंने आपको बताया था कि MOU इनका इसी तरह से चलता रहेगा, जो इन दोनों के दरमियान चीज़ें तय हुई हैं वो इसी तरह से चलती रहेंगी और मुज़ाकरात भी चलेंगे, और इस दौरान दोनों जानिब से एक दूसरे के ऊपर हल्के हल्के जो हमले हैं ना वो भी जारी रहेंगे। तो अब आप देखें, हमले हुए, एक दो दिन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर हमले किए और फिर उसके बाद ये हमले बिल्कुल ख़त्म कर दिए और अब इतफाक़ हो गया जी के जो मुज़ाकरात है ना वो हम बहाल करते हैं, और ये सिलसिला यूँ ही चलता रहेगा। बैनुल-अक़वामी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और ईरान ने अपना हरमुज़ से मुतल्लिक जारी कशीदगी कम करने और मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने पर इतफाक़ कर लिया है। इसके अलावा ये भी कहा गया कि एक अमरीकी अहदेदार के हवाले से रिपोर्ट किया गया कि दोनों ममालिक ने फ़िलहाल कशीदगी में कमी लाने पर इतफाक़ किया, जिसके बाद बहरी जहाज़ आज़ादाना तौर पर अपनाए हरमुज़ से गुजर सकेंगे। राइटर्स के मुताबिक अमरीकी अहदेदार ने बताया कि मुफाहमत की यादाश्त MOU के तमाम नुकात पर तकनीकी सतह के मुज़ाकरात जारी रखे जाएंगे, जबकि दोनों फरीक फ़िलहाल किसी भी जारहाना कार्रवाई से गुरेज करेंगे और बहरी आमदोरफ्त मामूल के मुताबिक जारी रहेगी। तो बहरहाल जी ये एक अच्छी खबर थी। जो लोग इस हवाले से भी कंसर्न थे कि अब क्या होगा, क्योंकि अगर ये लड़ाई बढ़ती है, हमले बढ़ते हैं, तो हो सकता है MOU भी कैंसिल हो जाए और अपना हरमुज़ भी बंद हो जाए और ईरान पर जो पाबंदियाँ वो दोबारा से अमेरिका लगा दे, तो फिर पूरी दुनिया की ख़ासतौर पर ख़ित्ते की जो माइशत है जिसे अभी सांस लेने का मौका मिला वो फिर से तबाही की तरफ चली जाएगी। तो अच्छी खबर ये है कि दोनों ने फिर से इतफाक़ कर लिया है कि हम मुज़ाकरात भी करेंगे और MOU में जो नुकात हम दोनों के दरमियान तय हुए हैं उन नुकात पर भी हम अमल दरामद करेंगे। ईरान के ऊपर पाबंदियां नहीं हैं, वो ऑयल बेच सकता है, और दूसरा अपना हरमुज़ भी खुला हुआ है, रास्ता जो है वो भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगली खबर जो आपसे शेयर करनी है जी वो इमरान खान साहब के हवाले से है, इमरान खान साहब से मुलाकात के हवाले से है। तो खबर कुछ यूँ है कि एक और पैगाम इमरान खान साहब को भेजा गया है, इमरान खान साहब की बहनों को, और इस पैगाम में ये कहा गया है कि अलीमा खान साहबा से मुलाकात हो या नूरीन खान साहबा से, भाई दोनों ही बहनें हैं ना, एक से हो जाए या दूसरी से हो जाए इससे क्या फ़र्क पड़ता है, दोनों बहनें हैं, किसी एक की मुलाकात जो है वो हो जाएगी, इसलिए आप इनकार ना करें, आप मान जाएं। लेकिन दूसरी तरफ अलीमा खान साहबा का जो मौक़िफ़ है वो भी आपको बताता चलूँ, वो एक असूली मौक़िफ़ है। वो ये कहती हैं कि हम बातचीत करने के बाद या कोई डील करने के बाद क्यों हम इमरान खान साहब से जो मुलाकात है वो करें, डील के नतीजे में आपको से हम जो है वो इजाज़त लें जी कि हम इमरान खान साहब से अब मुलाकात कर सकते हैं। और इनसे शराइत क्या रखी जा रही हैं
कि मुलाकात के बाद बाहर आकर आपने किसी किस्म की कोई जो गुफ्तगू है वो नहीं करनी। जो भी इमरान खान साहब ने कहा बस आपने अपने तक रखना है, पब्लिक में आकर आपने कोई अनाउंसमेंट जो है वो नहीं करनी कि इमरान खान साहब का ये पैगाम है। हाँ, इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से जो चीज़ें हैं वो पता लग जाएंगी, उस हवाले से बता दिया जाएगा ठीक है इमरान खान साहब की अब जो हालत है वो ये है, इमरान खान साहब की जो सेहत है वो इतनी रिकवर हो चुकी है, या इमरान खान साहब की आंख का जो मसला है वो अभी भी है या नहीं है। तो ये मशवरा दिया जा रहा है कि आप मान जाए, एटलीस्ट इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से पता चल जाएगा। तो यहाँ पर बात ये है कि अगर आज मान जाएंगी फिर उसके बाद 6 महीने के लिए फिर से पाबंदी लग जाती है, तो क्या सिर्फ एक मुलाकात के लिए वो मान जाए, तो 6 महीने के दौरान इमरान खान साहब की सेहत का किस तरह से पता चलेगा। तो अलीमा खान साहबा का एक असूली मौक़िफ़ है। बहरहाल दूसरी तरफ से भरपूरी कोशिश की जा रही है कि जो शराइत हैं वो मान ली जाए और मशरूत जो इजाज़त है जो दे रहे हैं हम, वो कबूल करने के बाद इमरान खान साहब से जो मुलाकात है वो कर लें। और इसका सबसे ज़्यादा जो इम्कान है वो कल मंगल वाले दिन है। कल ये इम्कान है कि नौरीन खान साहबा, या अगर उनसे नहीं होती तो बैरिस्टर साहब जो हैं उनसे शायद इमरान खान साहब और बुशरबी साहबा जो हैं इन दोनों की मुलाकात हो जाए। आज का दिन भी बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि आज के दिन भी इमरान खान साहब के अहम मुकदमात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगे हुए थे और उनके ऊपर जो समाअत है वो भी हुई है। पहला केस तो अल-कादरी ट्रस्ट केस, इसमें जी इमरान खान साहब ने ये मौक़िफ़ अपनाया हुआ है या ये प्ली ली हुई है कि उनकी जो मेन अपील है उस अपील पर समाअत करने से पहले उनकी जो सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तें हैं उन पर समाअत कर ली जाए। पहले इस चीज़ का फ़ैसला किया जाए कि इमरान खान साहब की सज़ा मुअत्तल करके उनको ज़मानत दे दी जाए, फिर उसके बाद मेन जो केस है उसके ऊपर समाअत की जाए। लेकिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्या किया, मुख्तसरन आपको अहवाल बताता हूँ। उन्होंने जी इमरान खान साहब की ये जो एक प्ली थी उसे मुस्तरद कर दिया, और दूसरा ये किया जी कि उन्होंने कहा कि जो इमरान खान साहब की इसमें मेन एक अपील है उसी के ऊपर जो हम समाअत है वो करेंगे। और उसमें ये हुक्म भी दे दिया जी कि इमरान खान साहब के जो वकील हैं कि आप आएँ और हमें जो दलाइल है ना वो इस केस में दें। अब इमरान खान साहब के जो वकला हैं उन्होंने ये कहा जी कि फौरी तौर पर हम दलाइल नहीं दे सकते, हमें वक्त दिया जाए, 2 हफ्ते का हमें वक्त दिया जाए, 2 हफ्ते के बाद हम इस केस में जो दलाइल है वो दे देंगे, जिस पर अदालत ने उनको 2 हफ्ते का मजीद वक्त दिया और केस की समाअत को मुलतवी कर दिया। अब नाज़रीन ये गुफ्तगू की जा रही है कि इस केस में इसलिए मेन अपील के ऊपर दलाइल नहीं देना चाहते इमरान खान साहब के वकला, और वो ये चाहते हैं कि सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तों पर पहले फ़ैसला हो, क्योंकि अगर मेन अपीलों के ऊपर समाअत होती है तो इनको शायद ये लगता है कि वो भी रिजेक्ट हो जाएगी और फिर हायर फोरम में जाएगा, और अगर वहाँ पर भी केस जो है वो रिजेक्ट हो जाता है तो फिर इमरान खान साहब की जो सज़ाएँ हैं वो पक्की हो जाएंगी। तो इसलिए ये चाहते हैं कि पहले सज़ा मुअत्तली वाली जो दरख्वास्त थी उसके ऊपर जो फ़ैसला वो हो जाए। तो बहरहाल उस पर फ़ैसला हो गया। उस फैसले के अगेंस्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के जो वकला हैं, बैरिस्टर सलमान सफदर और दीगर वगैरह, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो रुजू है वो भी कर लिया है। यानी कि हाई कोर्ट ने जो इमरान खान साहब की ये सज़ा मुअत्तली की जो प्ली थी इसे रिजेक्ट किया, इस पर सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने जो रुजू है ना वो कर लिया है। बहरहाल इसमें ख़बर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी ये कुछ देर पहले ये ख़बर सामने आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने एतराज़ात आयद करके ये जो प्ली है ना वो वापस कर दी है। यानी कि वो एतराज़ात जब तक दूर नहीं होते सुप्रीम कोर्ट में ये दरख्वास्त नहीं लग सकती। तो बहरहाल देखें इमरान खान साहब के जो वकला हैं इस केस में, एक तो जो सज़ा मुअत्तली और ज़मानत वाली दरख्वास्त है वो अब सुप्रीम कोर्ट में चली गई है, और मेन जो अपील है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगी हुई है। तो 2 हफ्ते के बाद यहाँ पर होगी और एतराज़ात जो कि आयद कर दिए गए अब एतराज़ात ख़त्म करके दोबारा सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया जाएगा इमरान खान साहब के वकला की जानिब से। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट आज़ाद जम्मू कश्मीर, इन्होंने क्या किया है कि बल्ला दोबारा से छीन लिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। पिछले दिनों ये फ़ैसला आज़ाद कश्मीर से सामने आया। आज़ाद कश्मीर की हाई कोर्ट ने यह फ़ैसला दिया था जिसमें बल्ले का जो निशान है वो PTI को वापस मिल गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर ने क्या किया जी, वो फ़ैसला मुअत्तल कर दिया और एक मरतबा फिर से बल्ले का जो निशान है आज़ाद कश्मीर में के चूँकि नेक्स्ट मंथ जुलाई में इंतखाबात होने जा रहे हैं, कागज़ात नामज़दगी वगैरह भी सबमिट जो है वो किए जा रहे हैं, तो ऐसे टाइम पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो बल्ला है ना वो दोबारा से सुप्रीम कोर्ट ने छीन लिया है। यानी कि इससे हम एक ये नतीजा अख़ज़ कर सकते हैं कि जो इमरान खान साहब को अप्रोच किया जा रहा है मुलाकातों के लिए, राब्तों के लिए, डील के लिए, एक तरफ ये चीज़ें आप देखें और दूसरी तरफ जो रवैया है, जो सिस्टम है, वो साफ साफ ये बता रहा है कि हमें इमरान खान कबूल नहीं है और हम इमरान खान को किसी किस्म का जो रिलीफ है वो नहीं देंगे, और इमरान खान साहब को इसी सिस्टम को ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा और तब ही, और हमारी शराइत को मानकर डील करनी पड़ेगी, तब ही हो सकता है कि उनकी रिहाई हो सकती है। अदरवाइज़ हम जो है वो ये जो सिस्टम है हम जो है वो इमरान खान साहब को कबूल नहीं करते। अब नाज़रीन यहाँ पर मुझे थोड़े से जो एक अगर मैं कंपेयर करूँ ना, तो जिस तरह से अमेरिका और ईरान वाली सूरत हाल थी ना, वही सूरत हाल मुझे यहाँ पर भी लग रही है। अमेरिका ने भी यही चीज़ें की।
बड़ा मतलब उसने भड़के मारी, अकड़ में भी जो है वो आया, बयानिया भी बनाया ईरान के अगेंस्ट और कहा जी कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, अपनी जीत का ऐलान भी किया और अपनी शराइत थोपी कि हम तो ईरान कोई शर्त नहीं मानेंगे, ये हमारी शराइत हैं, यही आपको माननी पड़ेंगी। लेकिन आखिर में क्या हुआ, अमेरिका को सारी शराइत मानना पड़ी ईरान की। और किस बुनियाद पर मानना पड़ी, सिर्फ अपना हरमूज़ आप खोल दें, इस बुनियाद पर हम आपकी शराइत मानते हैं। भाई अपना हरमूज़ तो पहले ही खुला हुआ था ना। तो यहाँ पर भी मुझे सेम वही एक जो है वो वाइब्स आती हैं कि यहाँ पर भी यही किया जा रहा है कि भाई चूँकि आपके पास ताकत है, इमरान खान साहब को अंदर किया हुआ है, तो भाई हम अपनी ही शराइत मनवाएंगे, अदरवाइज़ हम आपको किसी किस्म का कुछ जो रिलीफ है वो नहीं देंगे। लेकिन उसके बावजूद सिस्टम के अंदर से अब ये आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं कि इमरान खान की हमें ज़रूरत है। ये नाअहल निकम्मे जो हैं, इन्होंने ना सियासी महाज के ऊपर कोई बयानिया इनसे बन सका, सियासी स्टेबिलिटी ये नहीं ला सके, और माशी तौर पर भी इन्होंने तबाही की तरफ धकेल जो है वो दिया है। तो बहरहाल एक तरफ डील की खबरें और दूसरी तरफ पीटीआई को क्या रिलीफ मिल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में देख लें, हाई कोर्ट में देख लें, सज़ा मुअत्तली की दरखास्तों में देख लें, आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला देख लें कि वो जो दरख्वास्त है ना, जो बल्ले का निशान एक मतलब फिर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छिन गया है। दूसरी तरफ इस तरह से महसूस हो रहा है कि ताकत हल्के या मुक़तदरा जो है उन्होंने शायद ठान लिए कि नून लीग को जलील करना है और इनके जलील करके निकालना तो है ही है, लेकिन बहुत जलील करके निकालना है। अब मामला क्या हुआ है, मामला ये हुआ है कि जो एक बिल लाया गया पंजाब असम्बली में, जो जिसे ड्रैकोनियन लॉ कह दें या मार्शल लॉ कानून भी उसको करार दिया जा रहा है, क्योंकि उसमें मतलब है कि ऐसे इख्तियारात दे दिए गए हैं कि एक कमेटी बनाई जाएगी, उसको तमाम इख्तियार दे दिए जाएंगे कि आप किसी भी शख्स को किसी भी जिस भी मामले में आप पकड़ते हैं तो उसका घर जब्त कर सकते हैं, जायदादें जब्त कर सकते हैं, अकाउंट जब्त कर सकते हैं, मोबाइल फ़ोन जब्त कर सकते हैं, उसके साथ इवन के एक ट्रैकर लगा सकते हैं कि कहीं वो आगे पीछे ना हो जाए, जब चाहें आप उसको उठा लें। तो मतलब इतने ज़्यादा इख्तियारात। अब बात यह है कि कोई अगर इन इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करते हुए किसी से वैसे ही कोई इस तरह का काम करता है तो वो बंदा कहाँ पर जाकर अपील करेगा, और फिर जो जिसको ये इख्तियारात दिए जा रहे हैं फिर उसकी जो है वो उसके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई है वो किस फोरम के ऊपर हो सकेगी। क्योंकि हमने यहाँ पर देखा ना कि जो इवन के इस्लामाबाद इंतज़ामिया के आला अफसरान हैं उनके अगेंस्ट कार्रवाइयाँ हुई हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तौहीन अदालत जो है वो लगी है, उनको हटाया गया अहदे से या सस्पेंड वगैरह किया गया, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा से जो है वो बहाल हो जाते रहे। तो ये चीज़ तो प्रूव करता है ना कि जो सिस्टम है, जो जब इख्तियारात आते हैं तो आप फिर उनका नाजायज़ इस्तेमाल भी करते हैं। तो इसलिए एक फ़ोरम ये ज़रूर होना चाहिए कि भाई मतलब जब भी कोई कानून बनाया जाए कि किसी को इतना अंधा इख्तियारात तो ना दे दिए जाएँ कि वो फिर अपनी मर्ज़ी से ही उसको जो है वो इस्तेमाल करना लग पड़े और उसको अस्तस्ना भी उसके अंदर हो। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। खैर वैसे ये जो एक ड्रैकोनियन कानून लाया जा रहा है इस पर ही सारे सहाफ़ी और इवन के इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के हम ख्याल समझे जाने वाले जो सहाफ़ी हैं वो भी आवाज़ उठा रहे हैं जी कि ये क्या आप बिल जो है वो लेकर आ रहे हैं। और इसमें फिर एक गैर मामूली ख़बर ये भी है कि स्पीकर पंजाब असम्बली जो हैं मलिक अहमद वो इससे लाइल्म भी हैं कि ये कब हो गया या कमेटी में ये कब मामला चला गया, और उन्होंने इवन के लाइव जो प्रोसीडिंग थी उस दौरान वो अपना जो स्टाफ था उनको बुलाकर पूछा जी कि मेरे से साइन ही नहीं लिए कि मुझे पता ही नहीं है। और इससे भी ज़्यादा एक जो है वो मज़ाक़ा खेज़ किस्म की खबर आपको बताऊं तो जो मेंबर थे जिन्होंने ये बिल टेबल वगैरह किया, अब वो ये कहते हैं जी कि मुझे तो इससे मुतल्लिक कुछ भी नहीं पता, ये तो पंजाब हुकूमत का बिल है, और मरीम नवाज़ की तरफ मामला मोड़ दिया जी कि उनको मालूम और उनकी मर्ज़ी से ये लाया जा रहा है। तो बहरहाल फिर यहाँ से आप ये भी अंदाज़ा लगा लें कि शरीफ ख़ानदान जो है वो किस सोच का मालिक है और कैसे वो हर चीज़ को अपने इख्तियारात में करना चाहते हैं। और फिर एक और भी चीज़ आपको बताता चलूँ कि अमीर के लिए कोई और कानून है और गरीब के लिए कोई और कानून है। इस बिल के अंदर फिर ये भी चीज़ शामिल की गई है कि जो आला ओहदों पर फाइज अहम शख्सियात हैं उनको इससे इस्तिस्ना होगा। मतलब अब आप ये भी देख लें तो एक मुल्क और दो कानून, अमीर का कानून और ताकतवर का कानून और गरीब का जो कानून है वो कुछ और है। और ये सब कुछ कहाँ पर हो रहा है और कौन कर रहा है? ये सब कुछ कर रही है पंजाब हुकूमत कर रही है। और स्पीकर साहब कहते हैं कि हम लाइल्म हैं। तो मेरे ख्याल से नून लीग जिनको ना सिर्फ ये है कि उनका घर जाना ठहर गया है बल्कि जलील होकर उनका घर जाना ठहर गया है। फिर इसके साथ ही आज़ाद कश्मीर वाली सूरत हाल है, इस पर भी आपको अपडेट जो है वो देता चलूँ। जो अवामी एक्शन कमेटी जिससे कालअदम करार दिया गया, इनका एहतजाज बदस्तूर चल रहा है। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब जमात इस्लामी के जो अमीर हैं वो ये स्टेटमेंट देते हैं, वो ये कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल परेशान कुन है, उम्मीद पैदा हुई है, बातचीत की जा सकती है। यानी कि ये भी आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल को
परेशान कुन करार दे रहे हैं और ये और मौलाना फजल रहमान दोनों कोशिशें कर रहे हैं कि जो बातचीत है वो उनसे की जाए। बहरहाल बातचीत किस नुक्ते के ऊपर आप करेंगे? हुकूमत अपना रवैया तब्दील करने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं जी कि 12 नशिस्तें तो नहीं होंगी और हम उनको सख्ती से निपटेंगे, उनको सजाएं देंगे। दूसरी तरफ वो कहते हैं जी कि 12 नशिस्तें कम होंगी, हमारा जो एहतजाज है वो चल रहा है। ऊपर से जो इलेक्शन है वो भी आज़ाद कश्मीर में अगले मंथ में जुलाई में होने हैं और ज़ाहिर सी बात है पोलिंग डे से पहले कंपेन और दीगर चीज़ें भी शुरू होती हैं। तो आज़ाद कश्मीर में वाकई जो सूरत हाल है वो परेशान कुन है और हालात बड़ा उधर खिचड़ी सी भी इस वक्त बनी हुई है और इनके हाथ से भी ज़रा चीज़ें निकलती जा रही हैं। ऊपर से स्टेटमेंट भी इस किस्म की दे रहे हैं कि जो मज़ीद इश्तियाल जो है वो दिलाएं। वो जो कश्मीरियों के हवाले से ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो स्टेटमेंट दे रहे हैं। भाई आपको क्या ज़रूरत है इस किस्म की जो स्टेटमेंट है वो आप देते हैं? आखिर क्यों है इस तरह की स्टेटमेंट आप दे रहे हैं? आग लगा देने वाली स्टेटमेंट आप दे रहे हैं। बिलावल जरदारी या दीगर ने भी उसको तनकीद किया जी कि आप आ जाएँ, माफ़ी मांग लें, बात जो है वो ख़त्म हो जाए, लेकिन अभी तक तो ख्वाजा आसिफ की जानिब से ऐसा नहीं किया गया। फिर इसके साथ एक दो चीज़ें और भी मैं देखता चलूँ, वो भी आपके साथ मैं शेयर करता चलूँ क्या मामलात वगैरह हैं। अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे पर हमला रोकने पर इतफाक़ कर लिया। रवा हफ्ते मुज़ाकरात का भी फ़ैसला अमरीकी ये न्यूज़ वेबसाइट का दावा किया गया है। अच्छा, इसमें ख़बर ये है कि अमेरिका और ईरान ने जी दोबारा ये फ़ैसला कर लिया, मुत्तफ़िक हो गए हैं कि हम जो मुज़ाकरात है वो अब आपस में करेंगे और मुज़ाकरात के ज़रिए ही जो चीज़ें हैं ना वो हल करेंगे। तो बहरहाल जी ये कुछ अहम तीन तफ़सीलात थी इसमें। हाँ, ये एक ख़बर सामने आई है, ये आपके साथ मैं शेयर करता चलूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट ने बुशरा बीबी साहिबा और इमरान खान साहब की दरख्वास्त पर एतराज़ात आयद करते हुए उसको रिजेक्ट किया है ना, उस पर असल में एतराज़ात हैं क्या वो मैं आपको बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने सज़ा मुअत्तली के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इमरान खान और बुशरा बीबी की अपीलों पर एतराज़ात आयद करते हुए दरख्वास्तें वापस कर दी। एतराज़ आयद किया कि नैब कानून में तरमीम के बाद मरकज़ी अपील समेत सज़ा मुअत्तली का मामला सिर्फ वफाकी आईनी अदालत सुन सकती है। सलमान सफदर इस फैसले पर कहते हैं कि ज़मानत का मामला सुप्रीम कोर्ट सुन सकती है, हम रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के खिलाफ चैम्बर अपील दायर करेंगे। अच्छा, उन सुप्रीम कोर्ट ने तो बात ही ख़त्म कर दी भी कि हमारी तो जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, आप हमें दरख्वास्त नहीं दे सकते, आईनी अदालत में जाएँ। अब ज़ाहिर सी बात है पीटीआई या इमरान खान साहब के वकील आईनी अदालत में क्यों नहीं जा रहे? अदालतों के हवाले से क्या परसेप्शन सारी बनी हुई है, आईनी अदालत हो जाए, सुप्रीम कोर्ट हो जाए, खैर हाई कोर्ट के हवाले से भी क्या बनी है। लेकिन उसके बावजूद आप देखें कि इमरान खान साहब और उनकी जो फैमिली है वो आज भी अदालतों का दरवाज़ा खटखटा रही है और उनको ये मालूम है कि जब भी ऊपर से वो जो एक वो है ना शिकंजा वो हटना है तो यही अदालतें होंगी कि जहाँ से इमरान खान साहब को मेरिट के ऊपर जो रिलीफ है ना वो मिलेगा। तो बहरहाल ये अब तक की कुछ आम तीन तफसीलात थी। इस वाले से मज़ीद जो भी चीज़ें होती है आपसे शेयर करते रहेंगे। राय का इज़हार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।